हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एग्जाम्स चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज 13वां प्रैक्टिस सेट है। जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? सन 1987-88 में किया गया, सन 1989-90 में किया गया, सन 1991-92 में किया गया या फिर सन 1993-94 में किया गया। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान सन 1989 और 90 में प्रदान किया गया। बी राइट आंसर है इसका। और जो अब 2018-19 में दिया गया है वो सलाहकार सम्मान डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या है इन चारों में से निर्देशित? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में या फिर संघ की राजभाषा के बारे में। इन चार ऑप्शन में से कौन सा 210 में निर्देशित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में प्रावधान करता है। बी राइट आंसर है इसका। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में 120 अनुच्छेद निर्देशित करता है और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा या फिर उसने खाई। इन चारों वाक्यों में से किस में कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इसलिए इन चारों में से मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची है, मौसी है, दादी है या फिर नानी है? माँ की बहन का संबंध मौसी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? रसीली, रसायन, रस पूरा या फिर रस भरा? रस भरा का समास विग्रह रस से भरा होता है। डी ऑप्शन सही है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष जिस सामासिक पद का प्रथम पद गौण और अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सामुदायिक वाचक विशेषण है? प्रत्येक, दूना, तीन या फिर चारों? समुदाय वाचक विशेषण यानी कि समुदाय हो चारों समुदाय वाचक विशेषण है। समुदाय वाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनमें किसी सामूहिक संख्या का बोध होता हो, जैसे दर्जन, चारों, चालीसों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थ शब्द चुनिए। भूमिका, प्रहख्य, अवैतनिक या फिर अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति के लिए सार्थक शब्द है अतिशयोक्ति। डी राइट आंसर है। जो बिना वेतन के काम कर्ता के लिए अवैतनिक शब्द सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। क्या है? निशान है, पताका है, चिन्ह है या फिर ध्वज है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को? वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना वर्ष 1944 है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया था, जो कि कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पढ़कर जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं।
पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिवेश में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली जाती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती है। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रीम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण द क्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमेन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने विश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। इनसे जुड़े क्वेश्चनों को देख लेते हैं। निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या फिर अर्नाल्ड? अर्नाल्ड कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि से, अरस्तु से, ब्रुगमैन से या फिर ब्लूमफील्ड से? भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा पाणिनि से प्रारंभ होती है। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग या फिर अरस्तु? ब्रुगमैन भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? रोथ, हर्डर, ब्रगमैन या फिर ब्लूमफील्ड? ब्लूमफील्ड ने भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक माना है। डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या फिर लैंगिक अस्मिता? संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है अर्थ। बी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भावविलास के, ललित ललाम के, रसमंजरी के या फिर छत्रसाल दशक के? इन विकल्पों में से नंददास रसमंजरी के लेखक हैं। सी राइट आंसर है। भावविलास के लेखक देव हैं, ललित ललाम के लेखक मतीराम हैं और छत्रसाल दशक के लेखक भूषण जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम या फिर माल और गोदाम? माल गोदाम का समास विग्रह है माल के लिए गोदाम। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छांटें।
वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे को गिर पड़ा या फिर वह छत पर नीचे गिर पड़ा। इन चारों में से बी राइट आंसर है, वह छत से नीचे गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोकोक्तियों का अर्थ देखना है हमें, इन चारों से मिलाना है कौन सा किसके साथ सही है। पंचों का कहा सिर माथे, ए का पहला है फैसला मानना, ये सही है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, बी का चौथा है सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा हुए, समय पर ही काम पूरा होता है, सी का तीसरा सही है। और बीती ताही विसारी दे, आगे को सुधरी ले, ये दूसरा मिलान है डी का। बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। तो इसका हुआ ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। 1 4 3 2। इन चार ऑप्शन में कौन सा है? 1 4 3 2 डी। डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी लोकोक्ति है और उनके सही अर्थ को मिलान करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये होगा इसमें। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसका यहाँ पर है जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका सही अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, खिसवानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये नोचे यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसका यहाँ से यहाँ पर हो गया है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी असफलता पर खींचना। बी का पहला है, यानी ए का दूसरा, बी का पहला। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ है समय के बाद सहायता मिलना। ये लंबी सौर भी नहीं है इसमें। तेते पां पसारिये जेती लंबी सौर, ये इसका है। आय के अनुसार खर्च करना, ये इसका है, यानी कि सी का चौथा और डी का तीसरा। 2 1 4 3 ऑप्शन है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी राइट आंसर है इसका। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1973 में, 1981 में, 1952 में या फिर 1960 में? कौन सी वर्ष हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 में हुई। इसका मूल उद्देश्य भारत में संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश पालन करने के लिए किया गया था। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है या फिर वह देर को सोकर उठता है। इसमें सी राइट आंसर है, वह देर तक सोकर उठता है, क्योंकि वह गलत है। इसमें के साथ गलत है और इसमें देर को सोकर उठता है को गलत है। देर तक सोकर उठता है, ये सही वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है दिव्या, हीरा, प्याला या फिर समाचार। बहुवचन शब्द दिव्या एक वचन है, क्योंकि एक हीरा भी एक वचन है, प्याला भी एक वचन है, लेकिन समाचार कई होते हैं। समाचार बहुवचन है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक है, लौंग है, पनीर है या फिर भात है? इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, पनीर, भात, ये तीनों पुल्लिंग है। लौंग ये स्त्रीलिंग है, बी राइट आंसर है इसका। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है या फिर पा लिया। इन चारों में से निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बरसता रहता है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल या फिर मक्खी? गिलहरी, कोयल और मक्खी स्त्रीलिंग है, लेकिन खटमल पुल्लिंग शब्द है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया,
दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया या फिर दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। इसमें बहुवचन की मिस्टेक है। बी राइट आंसर है, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, क्योंकि ये दोनों बहुवचन है और इनमें यहाँ पर गोले है इसलिए ये गलत है। यहाँ गोला और तोप है ये भी गलत है। और यहाँ गोले तोपे में तोपों होती गोलों होती तो ये सही होता, लेकिन ये भी गलत है, इसलिए बी राइट आंसर है इसका। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसानिल्लाह खां, लल्लू जी लाल या फिर सदन मिश्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक है सैयद इंसानिल्लाह खां। बी राइट आंसर है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि कलाम ए ईसा, मनसमी शिकारनामा, झूठा नकला, करार तेरा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, करण कहते हैं, संप्रदान कहते हैं या फिर अपादान कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहते हैं। बी राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदा, क्या खरीदा? जलेबियां। जलेबियां खरीदा, साड़ियां खरीदा, एक छाता खरीदा या फिर बहुत कुछ खरीदा। इन चारों में से कौन सा सही होगा? जलेबियां खरीदा नहीं होगा और साड़ियां भी नहीं होगा। एक छाता खरीदा और बहुत कुछ खरीदा, ये दोनों हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये दोनों ही राइट हैं। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2003 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2001 में किया गया था या फिर 2007 में किया गया था? वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बी राइट आंसर है। सबसे पहले 1965 में मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार गोविंद शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। इनको किया गया था। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था सुमित्रानंदन पंत को। ये भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कामवेद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज, अनंग, मनमथ या फिर निलय। इन चारों में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। इनमें से निलय नहीं है। मनोज, अनंग, मनमथ, मदन, अदेह, मार, रतिपति, मनोज आदि कामदेव के पर्यायवाची हैं। निलय धाम, निवास, भवन, निकेतन, सदन, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। निलय घर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कौन सी है? हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख है। मैंने अभी बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित है, हनुमंतराय नाटक है, रुक्मणी मंगल है या फिर जानकी मंगल है? नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित है, ये राइट आंसर है इसका। ये दोनों रचनाएं नंददास की हैं और जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात है, मनो अनाज, गोल आंखें या फिर गुलाबी रंग। सच्ची बात, गोल आंखें और गुलाबी रंग गुणवाचक विशेषण है, लेकिन मनो अनाज गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली जगह नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। सामान रखे, पैसे रखे, हाथ धरे या फिर पैर रखे। इसमें वाक्य को पूरा करना है। पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि उद्यमी लोग यानी कि जो व्यापारी लोग हैं कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वो तो कुछ करके ही दिखाते हैं। सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक,
पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा कि कौन आया था, कोई आया था, अनिश्चयवाचक है। आज के हमारे 37 क्वेश्चन थे। इन 37 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।